गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आज नया टॉपिक ले रहे हैं, कीमत प्रभाव का आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन। इससे पहले हम जे आर हिक्स की विधि पढ़ते आ रहे थे। अब हम देखें स्लट्सकी ने किस प्रकार से प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिवाइड किया है। तो हिक्स की विधि के विपरीत आज हम पढ़ेंगे स्लट्सकी की रीति। तो इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो बजट रेखा ए बी है, ए बी इसमें बजट लाइन है। उपभोक्ता उदासीनता वक्र AC1 के ई बिंदु पर संतुलन में है। एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण बजट रेखा AB से परिवर्तित होकर AC हो जाती है और उपभोक्ता IC2 के G बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है। बिंदु E से G को उपभोक्ता की गति को हम कीमत प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक तो हमने जे आर हिक्स में भी पहले पढ़ चुके हैं। अब प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए उसकी मुद्रा आय में इतनी मात्रा से कमी की जानी चाहिए जिससे यदि वह चाहे तो वस्तुओं का पूर्व संयोग ई खरीद सके। इसके लिए एक बजट रेखा A डैश C डैश जो कि AC के समानांतर है खींची गई है, जो कि बिंदु E से गुजरती है। देखिए यही डिफरेंस है। हिक्स की विधि में जो रेखा थी समानांतर वो ई बिंदु से पूर्व संयोग से नहीं गुजरती थी, जबकि स्लट्सकी की रीति में जो समांतर रेखा हम खींचेंगे वो ई बिंदु से गुजरेगी। इसलिए बजट रेखा A डैश C डैश से उपभोक्ता यदि चाहे तो पूर्व संयोग ई को खरीद सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वस्तु X अब पहले की अपेक्षा सस्ती है। अब उसके लिए लाभप्रद होगा कि वह y के स्थान पर वस्तु x का प्रतिस्थापन करे। बजट रेखा A डैश C डैश से उपभोक्ता उदासीनता वक्र IC1 डैश के F बिंदु पर संतुलन में है। उपभोक्ता की बिंदु E से F डैश तक की गति स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव को व्यक्त करती है। अब यदि उससे ली गई मुद्रा को वापस कर दी जाए तो वह IC1 डैश के F डैश बिंदु से IC2 के G बिंदु को चला जाएगा। F डैश से G गति आय प्रभाव को व्यक्त करती है। हिक्स रीति के विपरीत स्लट्सकी की जो रीति है उसमें प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता एक नीचे जो वक्र है IC1 के तटस्थ वक्र से ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 पर चला जाता है। तो उसमें एक ही प्रसारण प्रभाव एक ही वक्र पे था, इसमें अलग अलग वक्र पे है। उसमें जो समांतर रेखा ली गई थी आय के लिए वह अलग से ली गई थी, जबकि इसमें एक पूर्व संयोग ई से ली गई है। ये इनमें दोनों में डिफरेंस भी है। और स्लट्सकी ने इस तरीके से कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त किया है।